नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं कैथों तक मौसम यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो इसमें देख रहे हैं। मौसम की बात करेंगे, कैसा मौसम रहने वाला है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, उसका असर भी देखने को मिला है। सुबह के दौरान पंजाब में, कुछ हरियाणा के उत्तरी इलाकों पर, कई इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ हुई है। जब मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ लगभग 10:48 पर, तो पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कुछ जगहों पर बादलों की गर्जना देखने को मिल रही है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो रही है। आज बात करें आज कैसा मौसम रहेगा। मैदानी इलाकों में, दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत में कैसा प्रकार से मौसम रहेगा, साथ में बताऊंगा कि 10 दिनों तक कैसा मौसम रह सकता है। संभावना के अनुसार देखेंगे। पहाड़ों पर देखें तो पहाड़ों में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आज बरसात और स्नोफॉल की संभावना है। नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों तक भी बरसात की संभावना है। बिहार में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर बरसात कम हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में, उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा देखी जा सकती है, संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, आज भी संभावना है, कल भी हुई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तरी इलाकों में ज़्यादा संभावना है बरसात की, लेकिन दक्षिणी इलाकों पर भी इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर भी बरसात के साथ में आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती है। परी मानसून के दौरान ऐसा अक्सर होता है कि धूल भरी हवाएं ज़्यादा चलती है, बरसात कम होती है। पंजाब, हरियाणा में सुबह के वक्त कई इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ हो चुकी है। आज भी अभी संभावना है कि कल तक संभावना बनी रहेगी। 12 अप्रैल तक संभावना बनी रहेगी कि थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ होती रहेगी। आंधी तूफान, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। पूर्वी राजस्थान में मौसम खराब रहेगा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। शुष्क नहीं रहेगा, मौसम खराब रहेगा, माफी चाहूँगा मैं। जोधपुर और बीकानेर, ये जयपुर, भरतपुर संभाग है और कुछ अजमेर संभाग का इलाका है ना, यहाँ पर कुछ जगहों पर अचानक से मेघ गर्जन के साथ में बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो सकती है। तेज हवाएं, धूल भरी हवाएं चलने की संभावना बन सकती है। गुजरात और मध्य प्रदेश में शायद मौसम शुष्क रह सकता है। पूर्वी भारत में धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है, लेकिन दक्षिणी भारत में देखें, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राज्य में, आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना है और अंडमान और निकोबार देशों में भारी बरसात की संभावना बनेगी। 12 अप्रैल को ऐसी संभावना है। 12 अप्रैल को देखिएगा तो आप उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, गिलगित, लद्दाख के इलाके हैं ना, यहाँ पर बरसात की संभावना तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कम रहेगी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज़्यादा रहेगी। 12 अप्रैल को 12 अप्रैल को ही नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में, सिक्किम में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। और पूर्वी भारत में देखें तो पूर्वी भारत में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावना बिहार में है, झारखंड में है, पश्चिमी बंगाल में है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और मध्य प्रदेश में शायद कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। परी मानसून के समय के दौरान ऐसी अक्सर घटनाएं देखने को मिलती है कि कई इलाकों में बरसात की गतिविधियों की संभावना होती है, लेकिन थोड़े से एरिया में बरसात होकर रह जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है परी मानसून सीजन में कि ज़्यादा थोड़े से एरिया में बरसात की संभावना होती है, लेकिन ज़्यादा इलाकों में संभावना, बड़े इलाके पर संभावना नहीं होती, तो बड़े इलाके में भी बरसात हो जाती है। वैसा पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल बरसात की संभावना कम थी, संभावना नहीं थी, लेकिन फिर अचानक से मौसम में बदलाव हुआ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल वो भी प्रभावित हुए। और देखिएगा 12 अप्रैल को उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ जगहों पर हल्की मध्यम दर्जे की बरसात की गतिविधियाँ हो सकती हैं, जिसमें जयपुर और भरतपुर संभाग प्रभावित हो सकते हैं। बीकानेर और जोधपुर संभाग से मौसम शुष्क हो जाएगा, पंजाब से मौसम शुष्क हो जाएगा, फिर भी हरियाणा में थोड़ा बहुत मौसम बदला रहेगा। गुजरात से मौसम लगभग शुष्क रहेगा, गुजरात में तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। दक्षिणी भारत में भी थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। 13 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव लगभग पूर्वी भारत की तरफ बढ़ जाएगा, पूर्वी भारत की तरफ ही इसका असर होना लगेगा। और 14 अप्रैल को ऐसी संभावना है बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के इलाके हैं, वहाँ पर केरल, तमिलनाडु के इलाका है, कर्नाटक का इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। बाकी इलाकों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और 15 अप्रैल को ऐसी संभावना है, इस प्रकार की बरसात की संभावना हो सकती है शायद। 16 अप्रैल को भी देखेंगे तो आप दक्षिणी पूर्वी भारत है, पूर्वोत्तर राज्य है, दक्षिणी भारत का इलाका है, यहाँ पर भी बरसात दिखाई दे रही है वेदर मॉडल में। और 17 अप्रैल को इस प्रकार की संभावना बन सकती है शायद। 18 अप्रैल को ऐसी, यानी पूर्वी भारत में तो लगातार परी मानसून बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी और परी मानसून शायद लगातार पूर्वी भारत में होता रहेगा। मानसून सीजन में ऐसी बरसातें होती है, वैसी संभावनाएं बन रही है। 19 अप्रैल को ये वेदर मॉडल बता रहा है कि पहाड़ों पर एक फिर पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, पहाड़ों पर फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसके असर से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर मौसम में बदलाव हो सकता है। वेदर मॉडल बता रहा है, लेकिन अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, वेदर मॉडल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्वी भारत में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना बनी रहेगी शायद, ऐसा लग रहा है। और ये रहा आपका 20 अप्रैल का फोरकास्ट है। 20 अप्रैल को ऐसी संभावना है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में भी परी मानसून रहेगा। उत्तर भारत के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बरसात की संभावना और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की संभावना, और मैदानी इलाकों में भी संभावना है कि कुछ संभावना है, थोड़ी बहुत संभावनाएं बदल सकती है। और मैंने जो आपको फोरकास्ट बताया है उसमें मैं बात करूँ, जो 17 अप्रैल के बाद में मैंने जो फोरकास्ट बताया ना, वो बदलने की संभावना 60 से 70% संभावना बनी हुई है कि वो बदलेगा फोरकास्ट।
जिस प्रकार से मैंने बताया 17 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को और 20 अप्रैल को, ये 4 दिन है ना, 4 दिन नहीं, सॉरी, हाँ 4 दिन है। तो ये 4 दिन वाला वेदर फोरकास्ट बदल सकता है। उससे पहले वाला वेदर फोरकास्ट जो 17 अप्रैल से पहले मैंने बताया है, आज 12 अप्रैल से 17 अप्रैल के दौरान 5 दिन है, ये 5 दिनों के दौरान शायद मौसम ऐसा रह सकता है। तो ये संभावना है, और संभावनाएं लगातार बदलती रहती है। परिमानसून क्षेत्र में लगातार मौसम बदलता रहता है। मौसम की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन एक और बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि आप जिलों के बारे में नहीं बता रहे भाई। तो जिलों के बारे में कि मैं कैसे बताऊँ भाई साहब, मेरे पास समय भी थोड़ा होता है। और जब मैं जिलों के बारे में हर एक ज़िले का नाम लूँगा ना, तो लगभग भारत में बहुत सारे ज़िले हैं, 700-800 ज़िले हैं। 700-800 ज़िलों का मैं नाम लूँ और 10 दिन का फोरकास्ट बताऊँ सभी ज़िलों का, तो लगभग वीडियो बताऊं तो 2-3 दिन को बन जाएगा, 2-3 दिनों का बन जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे नहीं, फिर आप तक ये वीडियो पहुंचेगा नहीं। तो इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा जितनी कोई बड़ी फिल्म भी नहीं बनती है, हिंदी फिल्म है, कोई भी फिल्म नहीं बनती है, उतना बड़ा वीडियो बन जाता है। लेकिन जहाँ पर बरसात की संभावना है ना, वहाँ पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, उन ज़िलों के बारे में ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से के दौरान आप देख रहे हैं कि मेरे से ज़्यादातर गलतियाँ हो रही है। किस कारण से? बोलने में गलतियाँ हो रही है। बोलने में गलतियाँ क्यों हो रही है कि एक तो मेरा फेसबुक पेज है, उसको ब्लॉक किया गया फेसबुक के द्वारा। 8 मई तक कोई मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगा, केवल लिखी हुई पोस्ट कर सकता हूँ, और नई फ़ोटो, नई कोई वीडियो, केवल यूट्यूब पर अपने वीडियो आ रहे हैं। और एक भी मेरा बड़ा फेसबुक पेज था, वो हैक हो चुका था, पिछले साल जून में हैक हुआ था, वो अभी हैक हुआ पड़ा है। और उसमें एक नई परेशानी और चल रही है कि वहाँ पर उस खेतों तक मौसम फेसबुक पेज के ऊपर, वहाँ पर क्या है कि जो पुराने वाला था मेरा, जिसमें 25,000 फॉलोवर हैं, तो उसके ऊपर गलत फोटो आ रही है, गलत वीडियो आ रहे हैं, और मेरा नाम ही है और मेरा ही वहाँ पर ईमेल एड्रेस जुड़ा हुआ है, जो सब कुछ जुड़ा हुआ है वो मेरा जुड़ा हुआ है। विशेष बस फ़र्क इतना है कि मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी एक्सेस मेरे पास नहीं रही। लगभग कहूँ तो 1 साल होने को आ गए, और फेसबुक ने कोई मेरी मदद भी नहीं करी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान रहता हूँ। लेकिन शायद जल्द ही वो परेशानी मिट भी सकती है, परेशानी हट भी सकती है। चलिए, मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा